हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रग्स फॉर वर्टिगो और एंटी हिस्टामिनिक यूज़। तो हम लोग पहले समझते हैं कि वर्टिगो क्या होता है। ठीक है, वर्टिगो एक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें ये आपको लगता है कि मैं घूम रहा हूँ किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या हम खड़े हैं, पूरा सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो मूव कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसे बोलते हैं वर्टिगो। It is the sensation that you or the environment around you is moving or spinning। तो हमने बताया कि ये एक कंडीशन है जिसमें ये लगता है पेशेंट को कि या तो वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद उसका सर चक्कर खा रहा है, मूव कर रहा है, या वो कहीं खड़ा है एक जगह और पूरा सराउंडिंग जो एरिया है वो मूव कर रही है। जब ऐसी कंडीशन होती है इसको बोलते हैं वर्टिगो। अब क्या है कि देखिए कि वर्टिगो अगर है तो उसके लिए क्या करें, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लेबारिंथिन सप्रेसेंट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए कि अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे जो इंटरनल ईयर है वहाँ से क्या होता है, कोलिनर्जिक का जो ट्रांसमिशन होता है वो आपका कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको अगर हम ब्लॉक कर दें तो ब्रेन में कोई इसका सेंसेशन नहीं जाएगा और ये जो फीलिंग हमें आती है ये आना बंद हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, लेबारिन सप्रेसेंट देते हैं। दे इनबिट सेंट्रल कोलिनर्जिक पाथवे। हमने आपको वही बताया था कि यहाँ पे जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन हो रहा है इंटरनल ईयर से, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है, उसको सप्रेस कर देंगे। अब अगर लेबारिन सप्रेसेंट हम लोग दे रहे हैं तो सबसे पहली ड्रग जो देंगे एंटी हिस्टामिनिक देंगे। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है सिनारिजीन है, साइक्लिजीन है, प्रोमेथाजीन है। दूसरा हम क्या करें, यहाँ पे कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम लोग एंटी कोलिनर्जिक यूज करेंगे। एंटी कोलिनर्जिक में एट्रोपिन यूज करेंगे, हायोसिन यूज करेंगे। तीसरा है कि एंटी इमेटिक यूज करेंगे, देखिए क्लोरप्रोमाजीन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एंटी इमेटिक ड्रग हो गई। तो हमने बताया कि पहला तो चीज़ है कि अगर वर्टिगो हो रहा है तो लेबारिन सप्रेसेंट यूज कर लेंगे। 3 टाइप की ड्रगें यूज की गई हैं। पहला देखिए एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है, दूसरा क्या है एंटी कोलिनर्जिक, तीसरा एंटी इमेटिक। अब दूसरा है कि वैसोडाइलेटर यूज करते हैं। वैसोडाइलेटर क्या करता है कि ये वैसोडाइलेटर आपका लेबारिंथ में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, वैसोडाइलेशन कर देता है। जब वैसोडाइलेशन करता है तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसके लिए ड्रग यूज करते हैं बीटा हिस्टीन। तो बीटा हिस्टीन क्या करता है, वैसोडाइलेटर के रूप में काम करता है। उसके बाद आता है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या करता है कि आपको मालूम है डायरेटिक्स क्या करता है कि एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी से सोडियम और वाटर का एक्सेस क्या करता है, लॉस कर देता है। इधर देखिए डिक्रीज लेबारिंथ फ्लूइड प्रेशर। अब क्या करता है कि जो इंटरनल ईयर में जो लेबारिंथ में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा। मीन्स ड्रेनेज प्रोवाइड कर देगा। जैसे ड्रेनेज होगा तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, क्या जो फ्लूइड एक्यूमुलेट है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, फिर प्रेशर कम हो जाएगा। तो डायरेटिक्स के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं एस्टाजोलामाइड, थायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड ड्रग यूज की जाती है। नेक्स्ट है एंजियोलाइटिक्स ड्रग। एंजियोलाइटिक ड्रग क्या करता है कि ये मॉडिफाई सेंसेशन ऑफ वर्टिगो। तो ये क्या करता है कि जो वर्टिगो में जो सेंसेशन होता है उसको क्या करेगा, मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंपल ड्रग आप याद रखिएगा, डाइजीपाम। तो डाइजीपाम यूज करते हैं। अब उसके बाद आता है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड इसलिए यूज किया जाता है कि मानते हैं कि अगर लेबारिंथ में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया हो या उससे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया हो, भाई लेबारिंथ इंटरनल ईयर में अगर कहीं आपका इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है तो उसको हमें सप्रेस करना पड़ेगा। उसको सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं कि जिससे आपका इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये वर्टिगो के लिए हम लोग ड्रग यूज किए हैं। हमने पहला बताया कि लेबारिन सप्रेसेंट यूज करते हैं, उसके बाद वैसोडाइलेटर देते हैं, डायरेटिक्स यूज करेंगे, एंजियोलाइटिक्स ड्रग यूज करेंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ड्रग यहाँ यूज की जा रही हैं वो एंटी हिस्टामिनिक यूज की जाती हैं। मीन्स सिनारजीन, साइक्लिजीन, प्रोमेथाजीन यूज की जाती हैं, और एट्रोपिन और हायोसिन यहाँ पे यूज करते हैं एंटी वर्टिगो के लिए। तो हमने बताया कि वर्टिगो क्या होता है कि जब आपको लगेगा कि मेरा सर जो मूव कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ, सराउंडिंग स्टेबल है, या ऐसा कभी कभी होता है कि आपको लगता है कि मैं स्टैंड हूँ, मैं खड़ा हूँ और हमारा सराउंडिंग एरिया मूव कर रही है, जिसे बोलते हैं वर्टिगो। ठीक, अब बात आती है कि हम लोगों ने एंटी हिस्टामिनिक पढ़ लिया है,
चाहे वो सेकंड जनरेशन पढ़ लिया हो, चाहे हाईली सेडेटिव पढ़ लिया हो, मॉडरेट और माइल्ड पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कहाँ है। तो सबसे पहला यूज आप देखिए कि एलर्जिक डिसऑर्डर में है। तो एलर्जिक डिसऑर्डर में क्या करता है कि अगर एंटी हिस्टामिनिक की बात करें तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को इनहिबिट नहीं करता है, लेकिन बस एक काम करता है कि हिस्टामिन की रिलीज को कम कर देगा, हिस्टामिन की रिलीज नहीं होने देगा। अगर हिस्टामिन का रिलीज नहीं होगा तो आपके आगे फर्दर की प्रोसेस बंद हो जाएगी, तब कोई भी आपका एलर्जी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें देखिए डू नॉट इनहिबिट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ब्लॉक रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो वही है कि जो हिस्टामिन के मास्ट सेल से जो रिलीज हो रहा था उसको बंद कर देता है। दूसरा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का यूज है कॉमन कोल्ड में। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, पैरासीटामॉल दे देते हैं या आपका कामिफ्लाम दे देते हैं, साथ में आपका लियोसिट्रिजिन दे देते हैं, मोन्टेकेल्सी भी दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करता है कॉमन कोल्ड में सपोर्ट काम कर देता है, वहाँ पर जो भी राइनाइटिस जो आपकी नोज़ प्रॉपर चलती रहती है लगातार, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा है मोशन सिकनेस। हमने जब बताया था कि आप हाई एल्टीट्यूड पे चलते हैं या ख़राब रास्तों पे गाड़ी चलती है तो आपको लगता है कि हमें जो है हमारे जो है वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, जिसे बोलते हैं मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में भी यूज़ किया जाता है। वर्टिगो अभी हमने बताया कि क्या होता है, जब आपको लगे कि सराउंडिंग मूव कर रहा है या सराउंडिंग स्टेबल मैं मूव कर रहा हूँ, वर्टिगो कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ की जाती हैं। अगला कफ में यूज़ किया जाता है। H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कफ में यूज किया जाता है। ठीक है, कफ में यूज करने का बस एक ही रीजन है कि यही हमने बताया कि जो हिस्टामिन ब्रांकोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है वो क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा ये कफ में, तो यहाँ पे कफ का जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्किंसनियन डिजीज़ में यूज करते हैं। इसमें पार्किंसनियन डिजीज़ में इसका बहुत माइल्ड रोल है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें माइल्ड रोल है, बहुत छोटा सा रोल है इसका। इसके लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो यूज की जाती है प्रोमिथाजिन। तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग प्रोमेथाइन यूज की जाती है किसके, पार्किंसन डिजीज में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग पार्किंसन डिजीज बहुत अच्छे से वहाँ कवर करेंगे, देखेंगे पार्किंसन डिजीज क्या होती है, किस एज में होता है, तो वहाँ कवर करेंगे। बस इतना ही समझिए पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि यहाँ पे लियोडोपा की डिफिशियंसी हो जाती है, एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ब्रेन में। ठीक, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है कि ड्रग्स फॉर वर्टिगो, कभी कभी इस पर 60 नोट आता है, यूट्यूब में आ जाता है कभी कभी कि आप 60 नोट लिखिए किस पे, वो ड्रग्स फॉर वर्टिगो में, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ जो है वो है आपका यूजेज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।